नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी लीड्स, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम मिलते हैं अमिताभ से। चौंकिए मत, हमारे एसएसटी महाविद्यालय का भी एक अमिताभ है, जो अभिनेता है, लेखक है, निर्देशक है। जी हाँ, आइए मिलते हैं अमिताभ सोनवने से। उसके इस कला सफर की कुछ छवियां उससे पहले हम देखते हैं। उसके पैर जमीन पर है, लेकिन ख्वाब आसमान को छू लेने वाले हैं। विद्रोह के संस्कार उसे परिवार में ही प्राप्त हुए, लेकिन कला जैसे मुलायम क्षेत्रों को उसने चुना है, क्योंकि एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज विघातक कृत्य के खिलाफ निर्भयता से विद्रोह कर सकता है, ऐसा उसका मानना है। उसने मॉडलिंग और फिल्मी पर्दे के लिए अपने आप को बहुत सक्षमता से तैयार किया है। मॉडलिंग के कई शोज में उसने अपने हुनर दिखाए हैं। थिएटर करने के बाद डिसाइपल और तूफान जैसे फिल्मों में उसने यादगार किरदार निभाए हैं। अब तो अभिनय के साथ साथ वह संहिता लेखन और निर्देशन पर भी काम कर रहा है। समाज के प्रतिबिंबों पर उसका अपना अभ्यासपूर्ण मत प्रदर्शन है। इसमें भी वह अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और सोच को वह अबाधित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभिनय और मार्केटिंग में वह मानवीय हक और स्त्री शोषण पर काफी चिंतित है। मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया के पथ पर उसका यह आगाज है। जी हाँ, आज का एसएसटी एलिट्स का चेहरा है लेखक, निर्देशक, अभिनेता अमिताभ चंदा किरण सोनवने। तो दोस्तों, ये आगाज है अमिताभ का फिल्मी दुनिया के लिए और मॉडलिंग की दुनिया के लिए। अमिताभ, आपका एसएसटी एलिट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं मेरे कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पुरसवानी सर और वाइस प्रिंसिपल खुशबू मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अमिताभ, आपका सोनवने परिवार जो है वो सोशल रिफॉर्मिंग के लिए जाना जाता है। तो आपने कला जैसे मुलायम जो स्रोत है, उसका चुनाव कैसे किया? पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा है कि कला अपने आप में विद्रोह है। इससे बड़ा विद्रोह मुझे नहीं लगता कोई और है। बड़े से बड़े जितने भी रेवोल्यूशनरी है, उन्होंने भी कला का एक सपोर्ट लेके अपने विद्रोह को और अच्छी तरीके से बढ़ाया है। सो मेरे ख्याल से इसीलिए मेरे पिताजी का विद्रोह काफी डायरेक्ट था, रिपोर्टिंग के थ्रू, एक्टिविज्म के थ्रू। मेरा विद्रोह थोड़ा कलात्मक है, जहां से शायद कुछ और भी नया, एक ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और रिफाइन तरीके से पहुंच सके। तो आपके माता पिता को या आपके परिवार को पता था कि आप आगे चलकर एक्टिंग में, लेखन निर्देशन के क्षेत्र में रहेंगे, इसीलिए उन्होंने आपका नाम अमिताभ रखा था? नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं। उसकी बहुत कहानी है, एक अच्छी छोटी सी कहानी है कि मेरे पिताजी जब पढ़ रहे थे कि मेरा नाम क्या रखे, तो उन्होंने एक किस्सा पढ़ा था अमिताभ बच्चन सर का। अमिताभ बच्चन और उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन सर का। तो जैसे उनको पता चला कि हरिवंश राय सर को उनके एक मित्र ने बताया था कि अमिताभ का अर्थ क्या होता है। तो वैसे तो अमिताभ का अर्थ होता है कि द एनलाइटेंड वन, और ये गौतम बुद्ध को भी संबोधित किया जाता है, और चाइना में जिसको अमितोफो करके बुलाते हैं, एक दीप स्तंभ के तौर पर उन्हें देखा जाता है। एग्जैक्टली। सो वो उन्होंने कहीं पे लगा कि यार हाँ, ये कहीं तो मेरे बच्चे के साथ रिलेट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम अमिताभ रखा। तो आपने आज तक के करियर में काफी मॉडलिंग शोज किए और आपके डिसाइपल और तूफान जैसे जो मूवीज है वो काफी चर्चा में रही है, तो उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मॉडलिंग डेज तो शुरू तो हुए, लेकिन उसके सबसे मेन रीजन या मेन ड्राइविंग फोर्स उसके पीछे मेरा कॉलेज रहेगा। मेरे कॉलेज ने जितना मुझे सपोर्ट किया, मेरे कॉलेज ने जितना मुझे बढ़ावा दिया है, मॉडलिंग के रहने दो या मूवीज के लिए रहने दो, उतना शायद ही कोई और कॉलेज करता है। सो मॉडलिंग के लिए अगर मेरे कॉम्पिटिशन्स रहे तो, या एग्जाम्स रहे या कुछ और रहे, तो मैं यहाँ से, मुझे पता, मैं यहाँ से 15 दिन के लिए नागपुर के लिए ट्रेनिंग में था। तो उसके लिए भी मेरे कॉलेज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। उसके साथ साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो भी हूँ, मॉडलिंग में हूँ या एक्टिंग में हूँ, ये दोनों के लिए एक अंडरलाइनिंग रीजन, जो सबसे बड़ा मेन ड्राइविंग फोर्स है, वो मेरा खुद का कॉलेज है। अच्छा। तो कॉलेज ने मुझे मोटिवेट किया कि टू परस्यू माई ड्रीम एंड हेल्प मी गेट द राइट डायरेक्शन फॉर इट। लेकिन क्या है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि लाखों बच्चे जो है डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं
और उन्हें लगता है कि हम अब नौकरियां हमें मिल जाएगी, लेकिन आज की जागतिक स्पर्धा में ऐसा नहीं है। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग जैसा एक नया सोर्स जो है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश की है। तो हमारे एसएसटी महाविद्यालय के माध्यम से भी उसको आप एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो वो थोड़ा और हम गहराई से जानना चाहेंगे। मुझे एक बार सर ने मुझे पूछा, प्रिंसिपल सर ने बुला के पूछा कि बेटा तू क्या कर, तो मैंने बताया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग अभी मेरा कंप्लीट हो रहा है और उसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। हम्म। सो तभी सर ने मुझे जो एक विद्यादान ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये कॉलेज में चल रहा है फिलहाल, विद्यादान करके एक चीज चल रही है जहाँ पे लोग अपना जितना भी नॉलेज है वो बेटर तरीके से दान कर सकते हैं और लोगों को उतने ज्यादा लोगों को फ्रीली बांट सकते हैं। तो वो मुझे कही तो बात बहुत छू गई, इट्स वेरी ह्यूमेन थिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी कुछ ना कुछ उस चीज को लेके एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सर को बोला कि सर हाउ अबाउट कि हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाते हैं, मैं और मेरे टीचर्स जो कॉलेज में ही हैं, और उसके थ्रू हम प्रोसीड करते हैं कि वो मेरी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कि विद्यादान के लिए। अच्छा अच्छा। तो उस तरीके से हमने अभी वो कोर्स कंप्लीट किया है और बहुत जल्द वो लॉन्च होने वाला है अपने एसएसटी के माध्यम से। एसएसटी के तो माध्यम इसमें से। आपको हमारी जो प्राध्यापक पद्मा देशपांडे है उन्होंने भी काफी सहायता की है ये। हाँ, पद्मा मैम, कृष्णा सर, दोनों ने बहुत मुझे हेल्प किया। दे वर लाइक ऑलवेज लाइक गाइडिंग स्पिरिट बिहाइंड दिस कोर्स। सो मैं जो भी क्रिएट करता था उनको एक प्रूफ रीडिंग या उस चीज़ों को प्रॉपरली देखना, मॉनिटर करना, सो ये चीज़ों में उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया है और वो सारी चीज़ों को वो अभी भी देखते हैं। आपके तो अभी ये सेशन आप अपने बच्चों के लिए, भले एसएसटी महाविद्यालय के हो या किसी भी महाविद्यालय के हो, वो बहुत उपयुक्त रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो इससे क्या सोर्स उनको मिल सकते हैं, आगे चल के क्या फायदा हो सकता है? मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग ये सिर्फ एक ये नहीं है, क्या बोलते हैं, शो के लिए ये नहीं है, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और नीडफुल स्किल है एट दिस मोमेंट। हम लोग जैसे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं आजकल, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ने जब डिजिटल मार्केटिंग के जब मेरे कोर्सेज चल रहे थे, हम लोग ने हाथ गाड़ी के ऊपर जो बेचते बैग्स, हाँ हाँ हाँ, उनके लिए भी हम लोग ने अमेजोन में अकाउंट खोल के रखा था और वहां से भी अमेजोन के लिए बैग्स जाते थे। सो जब मैंने वो देखा कि यार इट इज सो मच यूजफुल, तो उसका इतना यूज है, और डिजिटल मार्केटिंग से हमको रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड में एक फर्क बहुत जल्दी समझ में आता है कि हाँ मार्केटिंग हमको कितना अफेक्ट करती है, हम कितने जल्दी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो चीज कैसे ना होना चाहिए, और एट द सेम टाइम हम कैसे एक बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के कारण बहुत हेल्पफुल भी हुआ। और मेरे ख्याल से ये हर लोगों ने समझना भी चाहिए, इट इज अ नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं समझे तो आने वाले वक्त में आपको बहुत कठिनाई होगी। अमिताभ, आपने जो ये डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस बनाया हुआ अभ्यासक्रम है, जो हमारे ही बच्चे नहीं और कई सारे बच्चे हैं जिनका लाभ उठा सकते हैं, तो इस संकल्पना को मूर्त स्वरूप देने के लिए जिन प्राध्यापक पद्मा देशपांडे मैडम हैं उन्होंने आपको सहायता की है, उनका आपके लिए एक मैसेज है, देखते हैं। Hello everyone, I am Assistant Professor Padma Deshpande and I am the in charge for Bachelor of Management Studies. Amitabh Sonamne had joined SST College of Arts and Commerce and he had enrolled for BMS program. Since the beginning, Amitabh has been very active, may it be group discussions, participations, presentations in inter and intra-collegiate events. He has taken up assignments in modeling and he has done courses in digital marketing. He has been a very active student and a go-getter. I would like to wish him all the best for his future endeavors. Thank you. Thank you so much, ma'am. It means the world to me coming it from you. अमिताभ, कैशलेस इंडिया की जो घोषणा हुई उसके बाद में एसएसटी महाविद्यालय ने ई सेल की जो कंसेप्ट थी, वो संकल्पना थी, उसमें भी आपने अहम भूमिका निभाई है, तो वो सफर कैसे रहा? तो ई सेल हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करते थे, इवेंट्स करते थे। तो उसमें से एक छोटा सा इवेंट रहता था जहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते थे। तो उसमें कैसा होता था कि बच्चे लोगों के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स रहेंगे एंड दे विल सेल इट and they will get to know how a business works. So even in that, when the Cashless India was announced, we made sure that whatever is business happening, it's happening over cashless. And because of that, the SD of our town,
Girase sir, Jagjit Singh Girase sir. Jagjit Singh Girase sir took a note of that. And then after that, NPCI took a note of that. So Acha. after NPCI taking note of that, they invited us. They trained us. We are the master trainers from NPCI. And then after learning that the students from SST college have been trained by NPCI, the SDO of our town asked us to perform at a town hall in front of government officials and उल्लासनगर के कई सारे व्यापारी थे। जाने माने व्यापारी, उनके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो उनके सामने हमको वो डिजिटल लिटरेसी का जो प्रोग्राम था वो चीज हमें बतानी थी, उस तरीके से एक्सप्लेन करना था, चाहे वो भीम ऐप था। तो भीम ऐप का जितना भी प्रचार प्रसार था उसमें हमारा छोटा सा ये योगदान था। और उसके कारण वो देखने के बाद कल्याणकर सर जो थाने के जो कलेक्टर है महेंद्र कल्याणकर, उन्होंने खास हमारे लिए एक स्टॉल ये किया था, अलॉट किया था इन थाने उपवन फेस्टिवल। सो वन फेस्टिवल में वो किया उन्होंने, तो उन्होंने खास उनकी कार भेजी थी। तो हम लोग यहाँ से उनके कार में बैठ के थाने जाते थे। वो जो भी है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, उस चीज को जितना प्रचार प्रसार था वो करते थे हमारे स्टॉल के थ्रू। और चाहे वो पुलिसमैन रहने दो या बाकी के, वहां पे भी बहुत जाने मानी व्यक्ति आते थे। शंकर महादेवन थे वहां पे। तो वो सारी चीज वो हम लोग ने किया और वहां से वापस घर भी उन्हीं के कार में आते थे हम। सो इट फेल्ट समथिंग वेरी डिफरेंट। सो वो एक चीज भी है जो हमारे कॉलेज के तरफ से आई गॉट ब्लेस्ड बाय इट, आई कैन से दैट। सो वो वहां तक पहुंच पाया मैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इट वाज इवन रिमोटली पॉसिबल to collector knowing my name, collector asking me to come over and represent himself. That was a big thing for me. यकीनन अमिताभ, उल्लासनगर के गणमान्य व्यापारी हो या अधिकारी वर्ग हो या एसडीओ साहब के थ्रू आपने जो ठाणे जिला में इस संकल्पना का प्रचार प्रसार किया है, ये काबिले तारीफ है। और यह मंच जो है, यह उपलब्धि जो है आपको एसएसटी महाविद्यालय ने उपलब्ध करा के दी है। हाँ सर, मैं उसमें और एक छोटी चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये सारे चीज जो भी मैंने किया वो पॉसिबल था बिकॉज ऑफ एसएमसी। और एसएमसी को जो मेन डायरेक्टर थे जो थे सुनील शाह सर, उनके कारण ये चीज बहुत मुझे उतना अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर शाह सर नहीं होते, अगर शाह सर को नहीं दिखता क्योंकि फाइनली कैन रिप्रेजेंट वेल, तो शायद मैं आज इसमें से हार्डली कुछ भी कर पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू एसएमसी एंड शाह सर। जी हाँ, शाह सर आप जैसे कई बच्चों को ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं, उनको उनको एक मेंटोर की तरफ देखा जाता है। उन्होंने भी आपके लिए एक मैसेज भेजा है, देखते हैं। Myself, Assistant Professor Sunil Shah. Regarding Amitabha Sonore, he was an ex-engineer student and he started his journey in our college by taking the admission in BMS. Right from his first year, second year, he was very active in student council. He was being asked by the collector of Thane, Dr. Kalyan Purkar, to represent his stall for Cashless India. Regarding his journey, when he completed his TY, he played a vital role. He had done many shootings related to modeling, and right now, the conversation we had it with him that he want to pursue his career in modeling. From myself, I am saying him best of luck for his future life. Thank you. Thank you so much, sir. Wow, it's very overwhelming from me coming from sir. अमिताभ, जब रूपी कार्ड का प्रसार हुआ या प्रचार हुआ आरबीआई में, तो उस घटना की भी आप ऐतिहासिक घटना के आप साक्षीदार हो, वो अनुभव आपके लिए कैसे रहा? सर वो भी शुरू एसएमसी के थ्रू हुआ। तो एक बार हम लोग ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे आरबीआई के एक मैनेजर थे, तो वो आए थे। तो हम लोग ने उनके लिए एक प्रेजेंटेशन किया था, तो जो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने बाकायदा हमको बोला कि आपको अच्छा लगेगा कि कुड यू रिप्रेजेंट अस फॉर देम। सो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो उसके थ्रू जब रुपए कार्ड का जब शुरुआत हो रही थी, तब उन्होंने हमको बुलाया आरबीआई के राउंड टेबल में। हम लोग ने डिस्कशन भी किया विद द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, वहां पे बैठे उनसे क्वेश्चंस किया रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन हो या जो भी तब के वक्त में जो भी इकोनॉमिकल हलचल जो भी थी, हम लोग ने वो सारी चीज उन सबसे डिस्कस की और उन्होंने बिठा के हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दिया। दे टुक अस सीरियसली, इट वाजंट अ जोक फॉर देम टू एंड नॉट फॉर अस टू।
So it was a very overwhelming moment for us that we were part of a historical moment of the beginning of Rupee card. अमिताभ, आप अभी लेखन में हो, निर्देशन में हो और अभिनय में भी हो, और मॉडलिंग में क्या जरूरी है कि मॉडल सुंदर होना चाहिए? सुंदरता की परिभाषा वैसे तो कई होती है और हर इंसान के हिसाब से सुंदरता कुछ और होती अलग होती है। सो मैं सुंदरता को इतना उस चीज से बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बट इतना बोल सकता हूँ कि मॉडलिंग में कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, और मॉडलिंग ने वही मुझे सिखाया है। तो मैं मेरा किस्सा आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा मॉडलिंग में जाना ही इसलिए था टू ग्रूम माई पर्सनैलिटी। इट वॉजंट टू विन पेजेंट्स और ये सारी चीजें करना, ये नहीं था। मुझे मेरी एक पर्सनैलिटी बनानी थी, एक व्यक्तिमत्व रहता ना, खुद का एक एग्जिस्टेंस दिखाना था मुझे कि ओके फाइन, आई कैन बी दिस फ्रॉम दैट। तो वो मैंने शुरुआत की। तब मैं जब मॉडलिंग में एंट्री किया तो मैंने देखा कि अरे सब लोग 6 फुट 4 इंच, ये मैं 5'9". सो वो काफी एक ये था कि वो एक कॉम्प्लेक्स है कि ऐसा, तो वो कैसे भगाए, क्या करे। तो मॉडलिंग करते करते वो चीज जब आते आते कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ आते आते वो सारी चीजें कैसे कैसे कम होती गई उस हिसाब से। तो मैं बोलूंगा मॉडलिंग में कॉन्फिडेंस इज द की रादर देन एनीथिंग एल्स। आप कैसे दिखते हो ये एक बार से, मेकअप से, बाकी सारी चीजों से, वो सब बाकी चीजें उनके हिसाब से, जो जजेस रहे या फैशन डिजाइनर रहे, वो उस हिसाब से कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं उस चीज को लेके। बट इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, अगर आपको नहीं पता ऑन द स्पॉन्टेनियसली आपको खुद को कैसे कैरी करना है, देन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, दैट फील्ड इज नॉट फॉर यू। मॉडलिंग के कारण ही मुझे एक लगा था कि मॉडलिंग में और एक अच्छी चीज है कि बॉक्सिंग मुझे सीखना चाहिए बिकॉज ऑफ फॉर माई स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग एक सोच से एक बार मैं ऐसे ही जस्ट सर के पास गया, मेरे बॉक्सिंग कोच के पास। आई वाज लाइक कि सर मुझे ना ये करना है, कंटिन्यू करना है। तो ही न्यू कि मुझे इंटरेस्ट था एक्टिंग में। लाइक अरे अमिताभ, तूफान करके एक मूवी है, उसके कास्टिंग चल रहे हैं। एंड आई वाज लाइक सर कब, कौन है, क्या है? तो उन्होंने बताया कि फरहान अख्तर सर है और राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्टर है। अच्छा। तो मैं काफी शॉक्ड, आई वाज लाइक कि कहाँ है सर, बताइए, मैं भाग के जाता हूँ वो सारी चीजों के लिए। सो उन्होंने बोला यार कास्टिंग तो हो गई है। हाँ। तो मुझे बहुत निराशा हुई कि यार कास्टिंग तो हो गई है। तो मैं बोला ठीक है सर। तो बोलते रुक, देयर इज अनदर कास्टिंग आफ्टर 2 months, देयर इज गोइंग टू बी कास्टिंग। तो बोला ठीक है, मैं उस तब तक रुकूंगा। तो वो 2 महीने मुझे ही पता कि मैंने वो पोस्टर देख देख के कैसे निकाले कि हाँ कि ये मूवी में मुझे जाना है, छोटे से छोटा रोल हो, कुछ भी हो, बस ये मूवी में मुझे किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होना है। उम्मीद छोड़ी नहीं। हाँ, मुझे कनेक्ट होना था। मुझे आई डोंट केयर कि मुझे क्या काम मिलता है, कैसा काम करता है। मुझे इतना था कि एक बॉक्सिंग के ऊपर मूवी बन रही है और इट इज मेरा एक फॉर्टे है वो। और उस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ा डायरेक्टर, जैसे जिन्होंने भाग मिल्खा भाग जैसी मूवी बनाई है, वो डायरेक्टर बना रहा है। सो इट वॉज वेरी मच फॉर मी। सो मैं रुका और एक बार फाइनली मुझे कॉल आया। सर बोले अमिताभ कास्टिंग शुरू हुई है, तुम आ सकते हो क्या? आई वाज लाइक ठीक है सर, कहाँ आना है? तो उन्होंने पहले, उसमें भी एक किस्सा है कि उन्होंने पहले मुझे बोला कि अमिताभ हरियाणा का एक बार रोल करना। तो हरियाणा के रोल के लिए मैंने 1 घंटे के अंदर स्क्रिप्ट बना के, वो एक्सेंट, वो टोन, वो वीडियो मैंने बना के उनको भेजा था। उनको वो पसंद आया था। बट दे वर लाइक कि अमिताभ तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो तुम हरियाणा बॉक्सर बनो, तुम्हें 2 दिन का शूट मिलेगा, या तो तुम महाराष्ट्र बॉक्सर बनो, तुम्हें 8 दिन का शूट मिलेगा। तो आपने क्या चॉइस किया? महाराष्ट्र बॉक्सर। सो आई वाज लाइक कि महाराष्ट्र बॉक्सर इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। मुझे ज्यादा सीखने मिलेगा, मुझे ज्यादा देर एनवायरमेंट में रहने अभी मिलेगा। आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है? आप अभी कुछ स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, आपने कुछ संहिता भी लिख के रखी है, आपके कुछ प्लान्स भी है? मेरा एक प्लान जो है वो है प्रोडक्शन हाउस का। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा यहाँ से जो उगम जो होता है, हमेशा अंधेरी या यही सबसे उगम होता है हर चीजों का। सो मुझे ऐसा लगता है कि उल्लासनगर से क्यों ना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, प्रोड्यूसर्स इतने सारे हैं कि मुझे पता नहीं था कि यार उल्लासनगर में इतने सारे प्रोड्यूसर्स जो बॉलीवुड के लिए या मराठी मूवी के लिए या साउथ मूवी के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। सो लाइक अगर प्रोड्यूसर्स यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस ओपन करके यहाँ पे सारी चीज अगर क्यों नहीं की एस्टेब्लिश किया जा सकता। सो मेरे ख्याल से मेरा वो एक लॉन्ग टाइम गोल है टू क्रिएट माई ओन प्रोडक्शन हाउस। तो अमिताभ, आज आप एक लेखक हो, निर्देशक हो और अभिनेता भी हो, तो ये सारे जर्नी में आपको एसएसटी महाविद्यालय क्या मायने रखते हैं आपके लिए? मेरे लाइफ के लिए गाइडिंग लाइट कहा जा सकता है मेरे कॉलेज को।
और मुझे नहीं लगता मुझे जितना मेरे कॉलेज ने नर्चर और केयर किया है, मुझे नहीं लगता किसी और बंदे ने या किसी और चीजों ने मुझे उतना नर्चर या उतना मुझे अपलिफ्ट किया है। तो मुझे एक किस्सा याद है कि इंजीनियरिंग मेरे से हो नहीं रही थी, सो आई वाज वेरी मच डिप्रेस्ड। सो मैं डिप्रेस्ड होके आया, वहां से बाहर निकला एंड आई वाज लाइक कि क्या करें। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो यार एक छोटा मोटा बीएमएस कर लेते हैं, हाँ, एंड वहां से हम आगे एक रास्ता ढूंढ लेंगे, सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो पिताजी बोल रहे थे कौन सा कॉलेज, तो आई वाज लाइक कि घर के पास जो कॉलेज है वो, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा काफी दूर था एंड मुझे पता चला कि उसमें बहुत सारी चीजें हट जाती है और ना ही पढ़ाई ढंग से हो पाती है या फिर टाइम जाता है, तो मुझे वो नहीं करना था। मुझे लगता है कि घर से कॉलेज पास में ही होना चाहिए। सो मैं बोला पास में कौन सा, तो बोला एसएसटी कॉलेज है। आई एम लाइक कूल, मुझे कोई इशू नहीं है, विल गो देयर, एडमिशन लेते हैं। और एडमिशन लिया तो मेरे पास अभी उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं था, मैं काफी तभी भी डाउन मेरा एक फेज बोल सकते हो आप। सो वहां पे भी शाह सर ने सबसे पहले मुझे देखा कि उन्होंने एक केस था, तो वो केस मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोला, क्योंकि हमें लॉ सिखाते हैं, तो एक केस एक्सप्लेन करने बोला। तो वो मैंने केस एक्सप्लेन किया तो उनको बहुत पसंद आया। तो वहां से शाह सर ने मुझे बूस्ट किया, यू नो व्हाट, कि ये सब तुम करते हो, पढ़ाई वढ़ाई वो सब ठीक है, हाउ अबाउट तुम प्रेजेंटेशंस और स्पोक्स पर्सन के इसमें जाओ। आई वाज लाइक कि पहले तो मैं डर रहा था कि यार मैं अभी इंजीनियरिंग से बाहर आया हूँ, मुझे पता नहीं, शायद घर वाले भी उतने सपोर्टिंग नहीं रहे, हाँ करेंगे कि यार तू वहाँ ये टाइम पास क्यों कर रहा है, पढ़ाई कर अच्छे से। सो शाह सर ने वहां पे भी हेल्प किया। शाह सर ने खुद कॉल करते थे, या पिताजी हो या माताजी हो, तो उनको कॉल करके बोलते थे ओके आपका बेटे ने आज ये किया है, ऐसा सब किया है। सो उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता था, उनको भी एक लगता था कि ओके फाइन, मेरा बेटा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। सो उस हिसाब से मेरा जर्नी शुरू हुआ। वहां से फिर मॉडलिंग के बाद एक्टिंग के बाद जो भी प्रोडक्शंस के जो भी काम हो, जो भी कर रहा हूं मैं या सीख रहा हूं अभी भी, मैं खुद को अभी एट दिस मोमेंट में ऐसा ठप्पा लगा के बोल नहीं सकता, आई एम स्टिल इन माय स्ट्रगलिंग पीरियड, ऐसा भी बोला तो उसमें गलत नहीं होगा। लेकिन वो स्ट्रगलिंग पीरियड में भी मैंने जो अचीव किया है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जितने अमाउंट में मैंने अचीव, जितने टाइम अमाउंट में मैंने अचीव किया, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि वो चीज अचीव करते करते मैंने जितना देखा है लोगों को सालों साल लग जाते हैं, वो आपने कम समय में उसको अचीव किया हो और अभी वो चल रहा है। तो वो वातावरण आपको एसएसटी महाविद्यालय, एसएसटी ने मुझे वो चीज बनाया। आज जो भी मुझे एक मेरा जो भी व्यक्तित्व है वो एसएसटी महाविद्यालय ने खड़ा किया है। दोस्तों तो आपने देखा कि अमिताभ इंजीनियरिंग में जब कुछ कर नहीं पाता था तो डिप्रेस हो चुका था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है अमिताभ कि हमारे नजरों के सामने उजाला होता है, लेकिन मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो अंधेरा छाया होता है। बस एक छोटी सी रोशनी जलाने की या जलने की बात होती है, जो एसएसटी महाविद्यालय जैसे हो या आपके जितने भी आइडल्स हो, उनके माध्यम से जलती है और हमारा जो राह होती है हमारी, वो प्रकाशमान हो जाती है। तो दोस्तों हमने आज अनुभव और उसके काफी परिपक्व विचार यहाँ पर अमिताभ के सुने, देखे। अमिताभ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आए और अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एसएसटी इलिट्स में ऐसे ही प्रतिभाशाली चेहरे को लेकर, उसकी यशोगाथा को लेकर। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी इलिट्स।